आज राष्ट्रीय मौर्य सेना पलामू इकाई की ओर से सिंगरा अमानत नदी किनारे भव्य मिलन समारोह सब वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय मौर्य सेना के जिलाध्यक्ष मुकेश कांत मेहता और संचालन संयोजक दिलीप मेहता और सुनील मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में पलामू जिला के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सेना के कार्यशैली से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपेश मेहता, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो, उपेंद्र कुशवाहा और वहीं रुपेश मेहता ने कहा कि समाज को एक दशा और दिशा बदलने के लिए कृति संकल्पित है। राजू मेहता ने कहा कि पूरे झारखंड प्रदेश में आज अपने समाज को एकजुट कर मुकाम हासिल किया जा सकता है। मौके पर सेना के राष्ट्रीय महासचिव रवि रंजन मेहता, संरक्षक चंदन मेहता, नागेंद्र मेहता, विमलेश मेहता, नागे किशोर मेहता, मुखिया मनदीप मेहता, निर्मल मेहता, परमदेव सिंह, आशीष मेहता, रितेश मेहता, अमरेश वर्मा सहित हजारों की संख्या में मौर्य वंशी शामिल हुए। आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत है और आज हमारे समाज के सभी फायर ब्रिगेड युवाओं का भी आज के प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि विषय है कि महाराष्ट्रीय मौर्य सेना का गठन क्यों हुआ था। गठन इसलिए हुआ था कि हमारा समाज के जो संगठन थे वो पूरा पेपर चैनल में नहीं काम कर रहा था। हम लोग के युवाओं को लगा था कि हम लोग के बीच में एक सेना होना चाहिए था। जैसे राजपूत लोगों के बीच में कर्मी सेना है, ब्राह्मण लोगों के बीच में परशुराम सेना है, तो कोई का कोई नहीं सेना होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग का अब इतिहास अभिषेक जी बता चुके हैं कि हम लोग कहां से कहां तक फैले हुए थे। अफगानिस्तान तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ था। हमारा मौर्य साम्राज्य इस नाम से जाना जाता था कि कोई सामने आके बोल नहीं पाता था। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग डाउन टू अर्थ, जैसे हमारे गुरुजी बताए कि डाउन टू अर्थ बात करना चाहिए। हम लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और साला केसा केसी में फंसा देते हैं। आज हमारे बीच में पलामू में भाई हम लोग सत्ता में भी हैं। देखा जाए तो पाकी में सत्ता है, हुसैनाबाद में भी सत्ता था लेकिन चला गया। बाकी में सत्ता रहते हुए भी आज हमारे बीच यहीं पे समाज में उपस्थित भी हैं हमारे पेंटर भैया धर्मपाल जी का लड़का और छोटा बेटा गुरुल। बताइए, उनको निर्दोष रहते हुए भी उनको फंसाया गया मर्डर केस में, और फंसाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, हमारे ही समाज के लोग थे। भूया का मर्डर किया, कोई क्यों फंसा रहा है भाई? इस पर कोई बोलने वाला नहीं। इस पर बात होना चाहिए और इस पर हम चाहेंगे कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जो मुख्य अतिथि लोग हैं और प्रदेश कमेटी और केंद्रीय कमेटी उस पर एक्शन ले और हमारे बीच में आए और उनको न्याय दिलाने का काम करें। बताइए, वो 2 साल 1 साल सजा काट करके निकल गए, उस पर उनका काम नहीं हो पा रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक थे, 12 शिक्षक हमारे साहब गांव में थे, उनका काम होना चाहिए। क्यों काम नहीं हो रहा है? सारा काम हो गया, सारा ऑर्डर हो गया, फिर रोक दे रहा है। इस पर काम होना चाहिए। ये नहीं कि चला महुआ चुनने में लड़ गए। हम देखते हैं कि महुआ चुनने में लड़ गया, 2 को दिया और साला फारा फारी कर लिया पूरा हंसुआ से फारा फारी करके। अरे वही प्रतिभा दिखाइए ना जी कचहरी में, लव महतो दिखाते हैं वही प्रतिभा कचहरी में, एगो फेर करा देते हैं, 2-4 को टेंडर ले लेते हैं। तो प्रतिभा सब कोई भी दिखाइए, हिम्मत तो सब में है, तो दिखाते क्या नहीं है, दिखाइए। अभी गोराटी में जहाँ के हमारे राकेश महतो जी जो पलामू के बीच थे, अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, वो गोराटी के थे, गोराटी टोली। उनके गांव में बताइए आरी छीले में अब कहता है कि कोई मोथा के दुश्मन होता है, तो मोथा के दुश्मन रहे आरी छीले में। बताइए, साला भाइये के मार के मर्डर कर दिया, छोटा भाई के मार के जेल में चल गया। क्या फायदा हुआ? उसमें ही सजा काटिए। अरे वही सजा कचहरी में मारिए कोई के साले के, एगो वकील के, अब साला के सजा ले लीजिए। तो ये सब तो कीजिए रहे। आज हमारे बताइए ना, संतोष भाई की मर्डर हो गया, हम लोग दिन रात रहते थे साथ। पड़वा में राजन चचा के भाई के, हमारे अध्यक्ष जी के मामा के मर्डर हो गया, सदन महतो का। उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अरे समाज से अपराधी पैदा कीजिए, समाज से नौकरी तो पैदा करिए रहे, लेकिन अपराधी पैदा कीजिए। हम लोग समाज में बहुत प्रतिभा है, उसको निखारने की जरूरत है। कि बहुत सारे लोग वकालत भी कर रहे हैं, वो लोग अगर केस फ्री में लड़ने लगेगा तो अपराधी भी पैदा होगा। और आज पलामू जगत ही नहीं पूरा झारखंड में राज करेगा, क्योंकि उस चीज का जरूरत है। चूंकि देखिएगा हर जगह राजनीति होता है, जेल में भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। जेल में इसलिए वैल्यू नहीं मिलता है कि जाता है भाई के मर्डर करके घास काटे में छील देता है साला गर्दन, उसको कोई बतेगा जी?
कुछ नहीं। आज हमारा पेंट में लिया, दोनों गए जेल में, कुछ हुआ, बोलता है कि अरे यार भैया के मर्डर कर दिया, इसको बढ़िया बांट दो, तो डरता है। इसलिए मर्डर करके भी जाइए तो बढ़िया चीज में करके जाइए जेल, और नहीं तो मत जाइए ये सब अपने में लड़के। एक आध मिनट और लेंगे, एक आध बात याद आ गया है, क्योंकि गुरुजी अभी याद करवाया कि डाउन टू अर्थ बात होना चाहिए। ढगडिया वाला मामला में अभी आप सबको जान रहे हैं कि चूंकि हमारे परिवार के है, कोई समाज के लड़की है, उसका बताइए अगर रेप हो जाता है तो ये हम लोग के लिए सहने वाला बात है सहने वाला बात नहीं ना। अब हमारे कुछ एकाध गो गांव के महासभा के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग जाके क्या करता है कि रेप के बदला में 3 लाख पर समझौता करावे के काम करता है। बताइए, इस थोड़ा सा भी शोभा देने वाला चीज है? तो वैसा लोगों को हम चाहेंगे वरीय नेतृत्व से तुरंत उखाड़ के फेंकिए, क्या कि वो सब धोखा भी देने में लगता है। और एकाध गो विधायक है, एकाध दो कोई भी करोड़पति है, वकील के धमकी देने लगता है। बताइए कि हम चला कि चुनाव लड़े लगेंगे ई टिकट से तो वो टिकट से, अब मात्र 10 से 15 हजार रुपया में बढ़ जाता है। बताइए, और हमारे आंख के सामने हमारे टेबल पर बात होता है। ये सब चीज आदमी को पहचानने की जरूरत है, और एकदम डाउन टू अर्थ सही में काम कीजिएगा। राष्ट्रीय मौर्य सेना के तमाम युवा जो उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं अपने दिल से, तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। युवा को संगठित करें, कि कोई भी संगठन ठीक है वो सामाजिक काम करता है, लेकिन कोई भी संगठन जब मजबूत होता है उससे राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है हर चीज में राजनीति सम्मिलित होता है। आप राजनीति में भागीदारी नहीं रहिएगा, आप राजनीतिक व्यक्ति को मदद नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे मदद मिलेगी। इसलिए समय बचे हुए हैं उनको संबोधन के बाद आप सभी को खाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पिकनिक नाम दिया गया है और लगभग तैयार हो चुका है। आप सभी लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से पिकनिक मना करके ही आप जाएंगे, यही आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य सेना के कार्यक्रम में अभी जो आप लोग के पलामू जिला के अध्यक्ष रूप से भी बहुत तरह कलाबाजी होता है। सारा कलाबाजी को हम करीब से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग भी महसूस करते हैं कि कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ा करके और सत्ता और व्यवस्था में लाएं। और निश्चित रूप से बाबा साहब संविधान जब बनाए थे तो संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाए हैं वो संविधान में पॉलिसी मेकिंग बॉडी आपका पार्लियामेंट और असेंबली ही है। अगर पार्लियामेंट में और असेंबली में आपका अगर प्रतिनिधित्व तो सही तरीका से मिल जाएगा और आपका प्रतिनिधि आपके लिए बातों को उठाने के लिए अगर तैयार रहेगा तो आप 1-2 आदमी को नौकरी चाकरी का बात नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों को आप नौकरी चाकरी में ले जा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, लोगों को राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग उसमें मांग पत्र जो लिखे थे, उस मांग पत्र में लिखे थे कि हम लोग ओबीसी सीमा के लोग हैं। हमारा कुशवाहा जाति का बिहार के समय से आप देख लीजिएगा, कास्ट गजेटियर में बनफर अलग है, दांगी अलग है, सब BC1 में भी है, लेकिन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बनता है, सबका खतियान मांगता है सर्टिफिकेट बनाने में। खतियान में सबका कोरी लिखा हुआ है। हम लोग मांग किए थे कि कोई जाति को भी आप BC1 में शामिल कर दीजिए, सबको BC1 का लाभ मिल जाएगा। दूसरा OBC में हम लोग आते हैं तो OBC आपका पार्लियामेंट से पास है, 27% आरक्षण देने का बात है, लेकिन आप देख लीजिए झारखंड में हम लोग 27% आरक्षण है क्या OBC का। यहाँ पर BC1 और BC2 कर दिया है, और BC1 का 8% और BC2 का 6% है। और यहाँ पर तीसरा बात जो है, जो आपका सामाजिक रूप से जो भागीदारी देने का मामला है, और चौथी बात है कि हम लोग का यहाँ राज्य स्तर पे हम लोग को जिस तरह से व्यवस्था के अंदर में चलने के लिए जो नीति बनाने की जो बात है, वो नीति बनाने में हम लोग कहीं ना कहीं से विफल हो रहे हैं। तो आप लोग नीति बनाने के मामला में आपको यहाँ पर स्पष्ट समझिए कि हम लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ स्थापित करना चाहते थे आदरणीय रितलाल वर्मा के नेतृत्व में, अगर राकेश महतो गुटबाजी नहीं किया होता तो आज 2 संगठन किसी भी जिला में नहीं बनता। आज अग्रवाल महासभा में आप चले जाइएगा, अग्रवाल लोग का एक संगठन चलता है, राजधानी में 10 लोग का
आपका धर्मशाला बना हुआ है, 10 और भी बना हुआ है, लेकिन हम लोग कुशवाहा लोग में इतना ज्यादा गुटबाजी करता है कि मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज डिसिप्लिन में हम लोग चले तो हम कहते हैं कि अगर थूक दीजिएगा तो राजधानी में महल बन जाएगा। इतनी ताकत हम लोग का है, खाली डिसिप्लिन में आ जाइए।